हेलो फ्रेंड्स, आज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं मनोविज्ञान से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास की प्रकृति। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बच्चों के व्यवहार के कई पक्षों एवं आयामों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में अध्ययन के लिए विशिष्ट उपागम का उपयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक उपागम, इस उपागम से बालकों की विभिन्न समस्याओं से जुड़े कारण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इससे यह भी ज्ञात किया जाता है कि बालक की परिस्थिति विशेष में विशिष्ट व्यवहार करेगा अथवा उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। दैहिक उपागम, हार्मोन्स ग्रंथियों के कारण शिक्षार्थियों में शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल विकास में जैविक एवं मानसिक पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः इसे दैहिक उपागम के द्वारा भी समझा जा सकता है। विकासात्मक उपागम, बालक की विकास की मात्रा, गति एवं विकास की विशिष्टताओं को समझने के लिए हम विकासात्मक उपागम का अध्ययन करते हैं। व्यक्तित्व संबंधी उपागम, बालक के गुणों, आदतों एवं प्रवृत्तियों के अध्ययन द्वारा उसके व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। इस उपागम से हमें किसी बालक के विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में बाल विकास एवं विभिन्न अवस्थाएं, बालक अपने जीवन काल में कई अवस्थाओं तथा गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से गुजरता है। बाल विकास के अंतर्गत इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास एवं विभिन्न पहलू, किसी बालक के विकास को समझने के लिए उसे जुड़े कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, क्रियात्मक एवं भाषा विकास को शामिल किया जाता है। बाल विकास एवं प्रभावित तत्व, किसी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, परिवेश, परिपक्वता जैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास एवं असामान्यताएं, बालकों के जीवन काल में प्रकट होने वाले असामान्य व्यवहारों, मानसिक विकारों तथा बौद्धिक समस्याओं का अध्ययन कर असामान्यताओं को समझा जा सकता है। इसके द्वारा बालक की समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आइए जानते हैं आगे का। किसी बालक का विकास वंशानुगत, शारीरिक, बौद्धिक तथा संवेगात्मक जैसे आंतरिक कारकों और सामाजिक प्रकृति जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। आंतरिक कारक, वंशानुगत कारक किसी बालक के रंग, रूप, आकार और उसके शारीरिक विकास को निर्धारित करते हैं। बच्चे में माता पिता के गुण आ जाते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनते हैं। शारीरिक कारक, शारीरिक बनावट में कमी या विकलांगता का एक बालक की मनोदशा पर विपरीत असर पड़ता है। इससे उसका विकास भी अपेक्षानुरूप नहीं होता है। संवेगात्मक कारक, क्रोध, भय, ईर्ष्या जैसे संवेगात्मक कारकों से बालक का विकास प्रभावित होता है। बुद्धि बालक को निर्णय लेने में मदद करती है। बुद्धि द्वारा एक बालक स्वयं को अपने परिवेश के साथ समायोजित करता है। सामाजिक प्रकृति, बालक के सामाजिक मूल्य उसके मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वह अपने सामाजिक प्रकृति के अनुसार ही अन्य बालकों से बर्ताव करता है। बाहरी कारक, गर्भकाल में बच्चों का परिवेश, गर्भकाल के दौरान यदि बच्चे की मां का स्वास्थ्य खराब हो तो उसका प्रभाव बच्चे के शारीरिक विकास पर पड़ता है।
इसके साथ ही यदि उसके परिवेश में कोई बदलाव हो, जैसे अचानक हिमपात हो जाए, तो भी उससे भी बच्चे की वृद्धि पर असर पड़ता है। जीवन की घटनाएं। किसी बालक के जीवन में घटने वाली प्रतिकूल घटनाओं का असर उसके विकास पर भी पड़ता है। जैसे यदि कोई बालक किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाए तो उसके सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। सामाजिक आर्थिक स्थिति। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार उसे स्कूल जाने तथा सीखने का अवसर मिलता है। जैसे एक गरीब बच्चे को सारी शिक्षण सामग्री नहीं मिल पाती तो शिक्षण में पिछड़ जाता है। भौतिक वातावरण। बालक अपने आसपास के परिवेश अथवा भौतिक वातावरण के अनुसार बोलना सीखता है। यह उसके विकास में सहायक सिद्ध होता है। परिवेश यदि प्रतिकूल हो, जैसे जल प्रदूषित हो, तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे की वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।